हेलो फ्रेंड्स, आज सामान्य ज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों, कौन सा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? इसका राइट आंसर है चंद्रमा। फ्रेंड्स, कौन सा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह? चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी उपग्रह है। यह हमसे कितनी दूरी पर है? 3,84,500 किलोमीटर दूरी पर। यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है? 3,84,500 किलोमीटर दूरी पर। और यह अपने कक्ष में 29 दिन में एक बार घूमती है। कितनी बार घूमती है? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका? बेन किंग्सले ने। किसने निभाई? बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई। और ये फिल्म कब बनी? 1982 में। यह ऑस्कर विजेता फिल्म है। क्या है दोस्तों? ऑस्कर विजेता फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और ये पूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आयोजित किया गया था। और दोस्तों, उनकी याद में ये मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो फ्रेंड्स, जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 की सुबह गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 की सुबह गिराया गया। और ये किसके द्वारा गिराया गया? अमेरिका के द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया? तो ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। और इस परमाणु बम का नाम क्या दिया गया? लिटिल बॉय के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लिटिल बॉय का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड, किस नदी पे है भाखड़ा नागल बांध? सतलुज नदी पर। और यह कहाँ पर है? ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। और फ्रेंड, ये उत्तराखंड के टिहरी बांध के बाद दूसरे स्थान पर है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। धनराज पिल्ले पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे? पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी, जिन्होंने 1989 से 2004 में भारत के लिए खेला। कब खेला? 1989 से 2004 में भारत के लिए खेला। इन्होंने कितने रन बनाए? कितने मैच खेले कुल? 339। कितना? 339। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। और ये एक सैन्य कर था। क्या? कौन सा कर था? सैन्य कर। और जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के अवसर से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। और ये कब भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कब किया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1951 में।
और उनकी कोशिश क्या थी, क्या कोशिश थी उनकी? भूमि के पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से सफल कोशिश की जाए। क्या था कि सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से इसे सफल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसने की थी? किसने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड? थॉमस बेनिंगटन मैकाले। क्या था? थॉमस बेनिंगटन मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा फ्रेंड एक ही प्रजाति के फल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये एक ही प्रजाति के फल माने जाते हैं। और ये इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी की इसमें प्रचुर मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? कौन थे फ्रेंड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान को बनाने में विशेष भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब लिखी थी? 1944 में। और ये कहाँ पे लिखी गई थी? ये जेल में लिखी गई थी। कौन से जेल में? अहमदनगर जेल में। ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कौन से जेल में लिखी? तो अहमदनगर जेल में लिखी। और उन्होंने ये अंग्रेजी भाषा में लिखी है और इसको उसके बाद कई और भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। और फिर ये प्रकाशित कब हुई? 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की फ्रेंड? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 21 जून 1900 ईस्वी को। और ये कब से वितरित किया जाने लगा? 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। और ये किससे संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो कहाँ पे है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी? खंडवासला में। कहाँ पे? खंडवासला में। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह भारतीय सशस्त्र सेना की संयुक्त अकादमी है। क्या है? भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त अकादमी है। यहाँ पे तीनों सेना के कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? तीनों सेना के कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। और इसकी स्थापना कब की गई? 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो फ्रेंड कहाँ पे जंतर मंतर स्थित है? ये है दिल्ली में। ये दिल्ली में सबसे पहले बनी गई। ये 1724 में दिल्ली में बनी। उसके बाद जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, और यह किसके द्वारा स्थित किया गया? राजा जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा जयसिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो दोस्तों, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। यह एक पर्वतीय दर्रा है। क्या है? पर्वतीय दर्रा। और यह हिमालय क्षेत्र में है। कहाँ पे है? हिमालय क्षेत्र में। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। क्या है फ्रेंड? चाय उत्पादक क्षेत्र, जो कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और असम
उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली चाय दुनिया में सबसे अच्छी चाय मानी जाती है। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी चाय मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिमी बंगाल में उत्पादन किया जाता है और इसका विश्व में दूसरे स्थान पे नाम है। पहला स्थान किसका है? चीन का। और चावल विश्व के उत्पादन में भारत में कौन सा हिस्सा है? भारत का 5वां हिस्सा। धन्यवाद दोस्तों।